राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, महाभारत की हमारी इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की और कैसे एकलव्य व कर्ण ने अपने अटूट संघर्ष से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन शिक्षा पूरी होने के बाद अब समय था यह सिद्ध करने का कि हस्तिनापुर का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। क्या अर्जुन को टक्कर देने वाला कोई और भी था? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हस्तिनापुर की वो रंगभूमि जहां पहली बार कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ और कैसे दुर्योधन की बढ़ती नफरत ने पांडवों को खत्म करने के लिए लाक्षागृह का खौफनाक षड्यंत्र रचा। आज का अध्याय बहुत ही रोमांच का और रहस्यों से भरा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की ये गाथा केवल युद्ध और धर्म की नहीं है, बल्कि यह प्रतिशोध और एक दुखद अतीत की भी कहानी है। यह कहानी शुरू होती है गांधार के राजकुमार शकुनी से, जिसका जीवन अपनी बहन गांधारी के प्रति प्रेम और अपने परिवार के विनाश के दुख से परिभाषित था। शकुनी के लिए गांधारी सिर्फ एक बहन नहीं थी, बल्कि उनका अभिमान और गौरव थी। गांधार एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज था, जो अपनी संस्कृति और ज्ञान के लिए जाना जाता था। शकुनी का जीवन सुखद और शांति से भरा था, जब तक कि भीष्म का हस्तिनापुर से प्रस्ताव नहीं आया हुआ। भीष्म, जो कुरुवंश के लिए उपयुक्त रानी की तलाश में थे, गांधारी को उन्होंने धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए चुना। यह प्रस्ताव गांधारी और शकुनी के लिए एक सदमे के समान था, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। शकुनी के पिता राजा सुबल इस विवाह को अपमानजनक मानते थे, लेकिन वे भीष्म के पराक्रम के आगे लाचार थे। इस अपमान को महसूस करते हुए गांधारी ने एक बड़ा बलिदान दिया। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, यह दिखाने के लिए कि वह अपने पति के दुख में बराबर की भागीदार है। यह देखकर शकुनी का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी बहन का जीवन एक अंधेरे में चला गया है, और इस बलिदान ने उसके मन में प्रतिशोध की नींव रख दी। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब लगा जब भीष्म ने एक और शर्त रखी। भीष्म ने गांधार के सभी पुरुषों को कारावास में डाल दिया। यह एक क्रूर और अमाननीय कृत्य था। उसने शकुनी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कारावास में शकुनी के पिता और उनके 100 भाई भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। राजा सुबल ने अपने अंतिम समय में अपने जीवित पुत्र शकुनी से एक वादा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु व्यर्थ जाए। तुम अपने परिवार की मृत्यु का बदला कुरुवंश से लेना। तुम उनके विनाश का कारण बनना। यह कहकर राजा सुबल ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों के पासे बनवाए, जिनसे वह हमेशा जीतता था। यह पासे उसके विरोध और प्रतिशोध का प्रतीक थे, जो हमेशा उसे अपने परिवार के दुखद अंत की याद दिलाते थे। इस तरह शकुनी ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के महल में एक शांत लेकिन घातक रूप से बिताया, जहां वह पल पल कुरुवंश के विनाश की योजना बनाता रहता था। शकुनी यह जानता था कि वह सीधे तौर पर पांडवों से युद्ध करके नहीं जीत सकता। उसकी रणनीति थी कि दुर्योधन की कमजोरियों का उपयोग करना। दुर्योधन की असुरक्षा, उसका अहंकार और पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या, यह सभी शकुनी के लिए हथियार थे। शकुनी एक कुशल मनोवैज्ञानिक और एक चतुर रणनीतिज्ञ था। उसने दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के लिए नफरत और ईर्ष्या का बीज बोना शुरू कर दिया था। वह दुर्योधन को लगातार याद दिलाता रहता था कि पांडव उससे अधिक लोकप्रिय हैं और वही सिंहासन के असली हकदार हैं। शकुनी ने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि एक राजा वही होता है जो अपने राज्य को हर कीमत पर सुरक्षित रखे। उसने दुर्योधन को केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि छल और धोखे की कला भी सिखाई। वह उसे हमेशा यही सलाह देता था कि ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ाई जीती जाती है। शकुनी दुर्योधन को यकीन दिलाता था कि पांडवों के साथ अन्याय करना ही सही है।
वो धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा देता था, जिससे दुर्योधन अपने गलत कामों को सही मानने लगा। यह शकुनी की सबसे घातक रणनीति थी, क्योंकि उसने दुर्योधन को न केवल पांडवों का दुश्मन बनाया, बल्कि उसे अपने ही अहंकार और अधर्म का गुलाम बना दिया। दुर्योधन के नैतिक पतन का कारण शकुनी की संगति ही थी। शकुनी का असली खेल ध्रुत क्रीड़ा से बहुत पहले शुरू हो गया था। उसकी साजिशें एक एक करके सामने आने लगी, जो महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ रही थी। शकुनी ने सबसे पहले भीम को मारने की कोशिश की। उसने खाने में जहर मिलाया, लेकिन भीम बच गए। यह घटना बताती है कि शकुनी कितनी क्रूरता से अपने मकसद को अंजाम दे रहा था। अगली बड़ी साजिश थी लाक्षागृह की साजिश। जब पांडव और उनकी माता कुंती एक नए महल में रहने के लिए गए, तो शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर उस महल को लाक्षागृह लाख से बना महल में बदल दिया। उसका इरादा पांडवों को जिंदा जलाने का था, लेकिन वे बच निकले। लेकिन शकुनी की सबसे बड़ी और विनाशकारी चाल थी ध्रुतक्रीड़ा, पासे का खेल। उसने युधिष्ठिर को पासे के खेल में चुनौती दी। शकुनी अपने जादुई पासों की मदद से हमेशा जीतता था, और इस खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, और सब कुछ हार गए। द्रौपदी के अपमान ने युद्ध की नींव रख दी। यह खेल सिर्फ एक मनोरंजन का नहीं था, बल्कि यह शकुनी की अंतिम चाल थी, जिससे उसने पांडवों को उनकी मर्यादा से नीचे गिरा दिया और उन्हें बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया। शकुनी का अंत और उसकी विरासत। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार दिया, और इस तरह वो अपने प्रतिशोध को पूरा करने से पहले ही मारा गया। शकुनी ने युद्ध के दौरान भी अपनी चालबाजी जारी रखी। वो लगातार कौरवों को ऐसी सलाह देता था जो उन्हें जीत दिला सकती थी, लेकिन पांडवों के भाग्य और उनके पराक्रम के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आई। युद्ध के अंतिम दिनों में सहदेव ने शकुनी को मार डाला। सहदेव ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह शकुनी को मारेगा, क्योंकि वही द्रौपदी के अपमान और पांडवों के दुख का मुख्य कारण था। इस तरह शकुनी का अंत हुआ, लेकिन उसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। शकुनी का चरित्र हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का दुख और बदले की भावना पूरे समाज को बर्बाद कर सकती है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि छल, नफरत और विनाश का प्रतीक था, जिसने अपने परिवार की हार का बदला लेने के लिए एक महान वंश को खत्म कर दिया। उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। शकुनी के अंत के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं महाभारत की कथा में रंगभूमि का आयोजन और कौरवों पांडवों के प्रदर्शन की तरफ। एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनकी कठोर तपस्या, गुरु की शिक्षा और भविष्य के राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन था। हस्तिनापुर की प्रजा के लिए यह दिन एक उत्सव से कम नहीं था, जहां वे अपने भावी भविष्य के शासकों की क्षमता देख सकते थे। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सबसे पहले गदा युद्ध का प्रदर्शन हुआ, जिसमें भीम और दुर्योधन आमने सामने आए। इन दोनों के बीच का द्वेष बचपन से ही था। अब वे मैदान में उतरे तो दर्शक उत्साहित हो गए। दोनों अपनी शारीरिक शक्ति और गदा युद्ध में अपनी निपुणता के लिए जाने जाते थे। उनकी गदाएं आपस में टकराने लगीं, जिससे जोरदार आवाजें आने लगीं। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उनके बचपन के द्वेष का एक प्रतीक था। दोनों ने एक दूसरे पर शक्तिशाली वार किए, और जल्द ही यह प्रदर्शन एक भयंकर लड़ाई में बदल गया। दर्शक भी वे दो खेमों में बट गए। एक तरफ भीम का समर्थन करने वाले, तो दूसरी तरफ दुर्योधन का। गुरु द्रोणाचार्य को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि कौरव और पांडवों के बीच का मनमुटाव अब खुले रूप से सामने आ चुका था। अर्जुन की धनुष विद्या का चमत्कार, गदा युद्ध के बाद सभी की नजरें धनुष की विद्या के प्रदर्शन पर थी।
जब अर्जुन मैदान में आया तो दर्शकों ने उत्साह की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुष विद्या का प्रदर्शन किया। उसने एक एक करके कई करतब दिखाए, जिसमें बाणों से पानी के फव्वारे बनाना और अंधेरे में लक्ष्य को भेदना शामिल था। अर्जुन की प्रतिभा ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने अपने गुरु के सम्मान को बनाए रखा और अपने कौशल से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने एक साथ कई बाणों से एक ही लक्ष्य को भेदा और इतनी तेजी से बाण चलाए कि वह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता था। यह देखकर दर्शक और भी ज्यादा प्रभावित हुए। अर्जुन का प्रदर्शन ऐसा था कि लोग दंग रह गए। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसकी एकाग्रता और सटीकता अद्वितीय थी। यह जानकर कि अर्जुन ने अपने गुरु की शिक्षा का पूर्ण उपयोग किया है, द्रोणाचार्य के मन में एक संतुष्टि और खुशी का भाव था। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उसे अपने वचन के अनुसार दुनिया का सबसे महान धनुर्धर घोषित किया। लेकिन समारोह की यह सफलता हालांकि एक अप्रत्याशित घटना से बाधित हो गई, कर्ण का द्वेष और चिंगारी। जब अर्जुन अपनी सफलता का जश्न मना रहा था, तभी एक और योद्धा मैदान में आया। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। उसने अपनी धनुष विद्या का प्रदर्शन किया, जो अर्जुन के बराबर थी और सीधे अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कर्ण का अचानक आगमन दर्शकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। उसने अर्जुन के समान ही कौशल का प्रदर्शन किया और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण ने वही करतब दिखाए जो अर्जुन ने दिखाए थे और कुछ मामलों में तो उसने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। अर्जुन, जो अपने गुरु की शिक्षा पर गर्व महसूस कर रहा था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गुरु कृपाचार्य ने हस्तक्षेप किया और कहा कि एक राजकुमार केवल एक राजकुमार से ही द्वंद्व कर सकता है और कर्ण एक सारथी का बेटा है। इस अपमान ने कर्ण को गहरा दुख पहुंचाया और वह अपमानित होकर मैदान से जा रहा था। तभी दुर्योधन ने कर्ण को सहारा दिया। दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचाना और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण भी एक राजकुमार बन गया और अर्जुन से द्वंद्व करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। भविष्य की नींव और महाभारत की शुरुआत इस तरह हस्तिनापुर के गुरुकुल में सिर्फ शिक्षा नहीं दी गई, बल्कि उस भविष्य की नींव रखी गई जहां दो भाई, दो मित्र और दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी होने वाली थी। यह शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि उस महायुद्ध की शुरुआत थी जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती ने महाभारत के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य के वचन से बंधा अर्जुन था, तो दूसरी तरफ अपने अपमान का बदला लेने के लिए ललायत कर्ण, जो हमेशा अर्जुन से श्रेष्ठता की होड़ में था। जब दुर्योधन के पाले में चला गया, यह सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि यह दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ धर्म और न्याय का पक्ष, तो दूसरी तरफ अहंकार और प्रतिशोध का पक्ष। हस्तिनापुर की रंगभूमि में जहां धनुष की टंकार और गदाओं की गर्जना गूंज रही थी, वहीं भविष्य के द्वेष की नींव भी पड़ गई थी। दुर्योधन, जो अब तक अपने मामा शकुनी की चालों से और भी क्रूर हो चुका था, पांडवों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। उसे लगा कि जब तक पांडव हस्तिनापुर में हैं, तब तक उसका राज सिंहासन सुरक्षित नहीं है। शकुनी की सलाह पर उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन ने पांडवों को वर्णावत नामक एक शांत और मनोरम जगह पर एक उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह एक आमंत्रण था, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक इरादा छिपा था। दुर्योधन ने एक चालाक वास्तुकार पुरोचन को पांडवों के लिए एक विशेष महल बनाने का आदेश दिया। यह महल, जिसे लाक्षागृह कहा गया, लाख, घी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। इसका हर कोना, हर दीवार और हर छत आग के लिए एक बारूद का ढेर था। उसका उद्देश्य पांडवों को अंदर फंसाकर जिंदा जला देना था। पांडव अपनी माता कुंती के साथ खुशी खुशी
वर्णावृत पहुंचे और लाक्षागृह में रहने लगे। उन्हें इस षड्यंत्र का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन पांडवों का एक शुभ चिंतक विदुर, जो दुर्योधन की चालाकियों से वाकिफ था, उन्हें एक गुप्त संदेश भेजता है। विदुर उन्हें बताते हैं कि यह महल आग में जलकर राख हो सकता है और उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। युधिष्ठिर, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, विदुर की सलाह को समझ गए। उन्होंने भीम को तुरंत महल की जांच करने के लिए कहा। भीम ने महल की दीवारों को छुआ और तुरंत समझ गए कि यह लाख से बना हुआ है, जो आग में जल्दी जल जाएगा। पांडव समझ गए कि यह उनके चचेरे भाई की एक और क्रूर चाल थी, लेकिन वे डरने वाले नहीं थे। उन्होंने चतुराई से काम लिया। भीम ने एक एक करके महल के अंदर एक गुप्त सुरंग बनाना शुरू कर दिया, जो उन्हें महल से सुरक्षित बाहर निकाल सकती थी। उन्होंने इस काम को इतनी कुशलता से किया कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी। एक रात जब सभी सो रहे थे, पांडवों ने अपनी बचाव करने के लिए एक योजना बनाई। पांडवों ने चुपके से महल को आग लगा दी और गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए। दुर्योधन और शकुनी यह देखकर खुश थे। उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। वे सोच रहे थे कि पांडव जलकर राख हो गए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि पांडव बच गए और एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। इस घटना ने उन्हें एक और बड़ा धक्का दे दिया। लाक्षागृह के जलने के बाद पूरी हस्तिनापुर में शोक छा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी शोक मनाया, लेकिन दुर्योधन और शकुनी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वे मानते थे कि उनका रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन उनकी खुशी जल्द ही दुख में बदलने वाली थी, जब उन्हें यह पता चलने वाला था कि पांडव बच गए हैं। इस घटना ने पांडवों को और भी मजबूत बना दिया था। वे अब नए नए जीवन की शुरुआत करने के लिए मजबूत थे, जहां उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना था। तो भक्तों, यह थी गाथा पांडवों के उस कठिन समय की, जहां अपनों ने ही उन्हें जिंदा जलाने की साजिश रची थी। पांडव उस लाक्षागृह की आग से तो बच गए, और विदुर की चतुराई ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर भी निकाल लिया। पर अगले भाग में हम जानेंगे पांडव जो अज्ञातवास में रहे, कैसा था उनका जीवन, हिडिंबा से मिलन और द्रौपदी स्वयंवर। अगर आपको आज की यह कथा और हमारे प्रस्तुतिकरण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। महाभारत के हर एक अध्याय को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखना न भूलें। तो मिलते हैं महाभारत के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम।